यस, नाउ नेक्स्ट है हमारा नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका नॉमेनक्लेचर और उसका स्ट्रक्चर देखना है। सो एक्चुअली आईयूपीएससी नेमिंग तो हमने देखा हुआ ही है, तो जो बुक में गिवन है अभी उतना हम डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज आईयूपीएससी में हमने अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वो लेक्चर में हमने सब कुछ देख लिया था, तो जितना बुक में गिवन है उतना देख लेते हैं। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। There are two systems of nomenclature of aldehyde and ketones. Common names पहला, तो aldehyde ketones are often called by their common names instead of IUPAC name. The common names of most of the aldehydes are derived from common names of the corresponding carboxylic acid by replacing the ending oic acid with the aldehyde. At the same time, the names reflect in the Latin or Greek term original source of the acid or aldehyde. The location of substituent in the carbon chain is indicated by the Greek letter alpha, beta, gamma, theta. मतलब कि जहाँ पे वो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे CHO, ये CHO वाला कार्बन है, वो कार्बन जो कार्बन दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो जो कार्बन है ना वो पहला है, मतलब अल्फा, फिर उसके बाद वाला बीटा, फिर से गामा, थीटा, वैसे हम नेमिंग करेंगे, देखेंगे अभी जैसे आएगा वो, अभी दिया हुआ है एग्जांपल। The alpha carbon being one directly linked to the aldehyde group, बीटा टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। ओके, देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो है हमारा अल्डिहाइड का नेमिंग करते हैं, और ये सारे कॉमन नेम्स हैं, ये सारे कॉमन नेम्स हैं। सो क्या है, CH3CHO, CHO मतलब अल्डिहाइड है। ओके, तो अल्डिहाइड बोलो, अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड बोलो। तो वो हम जो नाल बोलते हैं ना, आल, मिथेनॉल, इथेनॉल, ओके, आल बोलते हैं ना, AL लास्ट में लगाते हैं, वो आईयूपीएससी में ही होता है। ओके, अदरवाइज कॉमन नेम में हम क्या बोल देते हैं, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, लाइक दैट। सो देखो, CH3CHO दो जब होता है तब एसी यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, एसी। एक हो तो फॉर्मिक यूज करते हैं, क्या, फॉर्मिक, एक हो तो फॉर्मिक, दो हो तो एसी। तो देखो ये दो कार्बन है तो एसीटाल्डिहाइड। ओके, एसीटाल्डिहाइड। देन अगर बेंजीन लगा हुआ है और अल्डिहाइड है तो बेंजाल्डिहाइड। ओके, बेंजाल्डिहाइड, उसका आईयूपीएससी नेम भी यही है इसका कॉमन नेम जो है वही उसका आईयूपीएससी नेमिंग है, बेंजाल्डिहाइड। देन देखो यहाँ पर अगेन अल्डिहाइड है, तो देखो अल्डिहाइड जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा, फिर उसके बाद वाला बीटा, फिर गामा, लाइक दैट। तो अल्फा, बीटा, गामा, और बीटा पे ब्रोमीन है तो हम बोल देंगे बीटा ब्रोमो ब्यूटाइराल्डिहाइड। ओके, मतलब बीटा ब्रोमो देन ब्यूटाइल अल्डिहाइड। अल्डिहाइड तो तुम्हें लिखना ही है, जैसे यहाँ पर भी लिखा, ओके, अल्डिहाइड, यहाँ पर भी लिखा अल्डिहाइड, वैसे यहाँ पर भी ब्यूटाइल अल्डिहाइड। डन। ओके, दी कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन, ये अल्डिहाइड के देखे, अब कीटोन्स के देखते हैं। आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द टू अल्काइल और एराइल ग्रुप्स बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप। मतलब जो ROR है ना, तो सॉरी ROR बोल रहा हूँ, C डबल बॉन्ड RCOR है, तो ये जो R है आगे पीछे लगे हुए, उसके बेस पे हम नेमिंग करेंगे। The locations of substituent are indicated by Greek letters alpha, alpha dash, beta, beta dash and so on. Okay, तो देखते हैं indicated as alpha, alpha dash. Some ketones have historical common names. The simplest dimethyl ketone is called acetone. वही प्रोपेनॉन जो हमारा है, डाइमिथाइल, मिथाइल, मिथाइल बीच में CO. Okay, so dimethyl ketone is called acetone. Alkyl phenyl ketones are usually named by adding the name of acyl group as prefix to the word फिनॉन। मतलब जो बेंजीन है, ओके, RCOR है हमारा, तो ये R में अगर बेंजीन ग्रुप लगी हुई है तो वो बेंजीन ग्रुप और CO ग्रुप, ये पूरे को क्या बोलते हैं, फिनॉन। फिर से बता रहा हूं, RCOR वो कीटोन है, तो ये R की जगह पूरी बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो बेंजीन रिंग COR वैसा है, तो बेंजीन रिंग CO इतने को क्या बोलते हैं, फिनॉन। ये R को छोड़ दो, ये R के सिवाय जो बाकी का है उसको क्या बोलते हैं, फिनॉन। मतलब शॉर्ट में बेंजीन के ऊपर CO हो तो फिनॉन बोलते हैं। ओके, और फिर बेंजीन के ऊपर CO है और ये CO के साथ CH3 लगा हुआ है, तो दो तो मतलब CO और दूसरा CH3 लगा हुआ है, तो दो कार्बन हो गए, तो उसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, लाइक दैट। डन। ओके, देखते हैं। देखो नेम्ड, ओके, वही एसाइल ग्रुप, प्रीफिक्स फिनॉन। यस, फॉर एग्जाम्पल देखो एसीटोन, तो CH3CO CH3, तो दो एसीटोन। ओके, तो
हाँ, तो हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये है एक्चुअल में क्या आईयूपीएसी में प्रोपेनॉन है, आईयूपीएसी में प्रोपेनॉन है, लेकिन अभी हम कॉमन नेम देख रहे हैं तो क्या है एसीटोन, कीटोन का देखो यहाँ वहां जैसे अल्डिहाइड आ रहा था यहाँ पे ऑन 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 वैसे आएगा। ओके, सो एसीटोन CH3COCH3 क्यों, अब हम सोचेंगे सर दो में ही तो ऐसी वर्ड यूज हो रहा था, यहाँ पर तो तीन हो गए तो भी ऐसी वर्ड यूज हुआ है। ऑब्वियसली दो के साथ तो कीटोन आएगा ही नहीं अगर दो कार्बन के साथ कीटोन आएगा तो वो तो अल्डिहाइड बन जाएगा, एक C और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O तो दूसरा एक H लगेगा तो ये तो CHO बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा, तो तीन से ही आएगा ये। ओके, सो एसीटोन। नाउ जैसे अभी हमने बोला कि बेंजीन रिंग के ऊपर CO ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे, फिनॉन, उसको क्या बोलेंगे, फिनोना, तो उसके साथ मिथाइल लगा हुआ है तो दो हो गए ना COCH, तो उसको बोलेंगे एसीटोफिनॉन, सिंपल है। देन नेक्स्ट फिर से बेंजीन रिंग CO, लेकिन यहाँ पे मिथाइल नहीं है, इथाइल लगा हुआ है, तो कितने हुए, 1 2 3, तो प्रोपियोफिनॉन। फिर 4 लगे हुए हो तो 1 2 3 4, सो ब्यूटेन होता है तो ब्यूटियो ऐसा ही नाम है। ओके, ब्यू क्योंकि O वर्ड आता है, O एसीटो, फिर फिनॉन, O आता है लास्ट में, एसीटोफिनॉन, प्रोपियोफिनॉन, ब्यूटियोफिनॉन, लाइक दैट, पेंटियोफिनॉन, अंडरस्टूड। ओके, वो लगा हुआ है। अब सर ये लगा हुआ ही नहीं है, दूसरी भी बेंजीन रिंग ही लगी हुई है ऐसे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बेंजोफिनॉन, फिर बेंजियो मत करना ओके, तो बेंजोफिनॉन, जहां पे O लगेगा ना जैसे प्रोपियो, ओके, तो हाँ, तो जैसे कि ब्यूटेन है तो ब्यूटियो ना लिख के तुम ब्यूटोफिनॉन भी लिख सकते हो, क्या, ब्यूटो, आईओ नहीं लगाना है, आईओ नहीं, सिर्फ O डायरेक्टली। ओके, ब्यूटोफिनॉन, पेंटोफिनॉन, हेक्सोफिनॉन, अगर यहाँ पे बेंजीन ना हो और साइक्लोहेक्सेन हो तो। डन, समझ में आया। फिनॉन वर्ड कब यूज करना है, बेंजीन रिंग के ऊपर CO हो तब। फिर वहां पे CO के साथ CH3 लगा हुआ है तो वो हो गया एसिटोफिनॉन। भाई इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 कार्बन लगे हुए हैं तो 2 और ये कार्बन CO वाला एक 3, मतलब हो गया प्रोपियोफिनॉन। पूरी की पूरी बेंजीन रिंग ही लगी हुई है तो हो गया बेंजोफिनॉन। साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है तो हेक्सोफिनॉन, साइक्लो लिखना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सोफिनॉन। डन, ओके, लाइक दैट। तो ये हो गए कॉमन नेम्स। ओके, किसके, अल्डिहाइड और कीटोन के। जैसे वहां पर अल्कोहल फिनॉल हमने साथ में देखा था और लास्ट में ईथर देखा था, वैसे ही यहाँ पर ये दो साथ में देखेंगे एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड वी विल सी। सो आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें, ये तो हमें पता ही है, तो डायरेक्टली हम पढ़ते नहीं है, डायरेक्टली जाते हैं यहाँ पर। ओके, हमने आईयूपीएसी नेमिंग तो देखी हुई है। तो देखो CHO कार्बन चेन गिननी है, 2 कार्बन इथेन और अल लगता है तो इथेनल। डन, इथेनल बोलो या नाल बोलो, लिखना सही, प्रोनाउंसिएशन जो भी करो, लिखने के मार्क्स है। ओके, देन देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। ओके, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। हेक्स हेप्ट, हेप्टेन हो गया, हेप्टेन हो गया। अब CHO से तुम गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4। ओके, यहां से गिनना स्टार्ट करो तो 4 पे आया। सो पहले अगर हम 3 वाला लिखेंगे, लेकिन 3 वाला पहले नहीं लिख सकते क्योंकि मिथाइल है तो M आता है और यहाँ पे ब्रोमो है तो B आता है, ABCD गिनना पड़ेगा हमें ABCD के वाइज। सो पहले हम ब्रोमो का लिखेंगे तो वो 4 नंबर पे है, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, और फिर वो एन हटा के अल लगाना है तो पेंटेनल। डन, सिंपल है। देन सपोज सर ऐसी रिंग हो तो ये क्या है, रिंग मतलब तो पेंटेन, सॉरी ब्यूटेन पेंटेन, हाँ पेंटेन तो साइक्लोपेंटेन है, 5 वाली साइक्लोपेंटेन, तो क्या हो जाएगा, सपोज ये 1 2 3, तो 3 पर मिथाइल है, साइक्लोपेंटेनॉन, डबल बॉन्ड वो है नॉन। डन, अगर यहाँ पर COH मतलब CHO, यहां से ऐसे CHO ग्रुप जुड़ जाता, ये O नहीं है, वहां पर क्या जुड़ जाता, CHO ग्रुप जुड़ जाता, तो क्या होता कि 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन पेंटेनल, CHO ग्रुप मतलब अलग होता ना, तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनल। डन, ओके। देन
अगेन देखो, अब देखो यहाँ बेंजीन मत समझ लेना, अंदर देखना गोला किया हुआ है या फिर 3 बॉन्ड दिखाए गए हैं, वो राउंड होना चाहिए या 3 बॉन्ड होने चाहिए तभी वो बेंजीन है, अदरवाइज साइक्लिक अल्केन है। ओके, सो अगेन 6 है मतलब हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है और अल्डिहाइड ग्रुप है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। अगेन क्यों सर कार्बल, ये नया कैसे आ गया? नया मतलब जैसे मैंने बोला ना, एक हो तो फॉर्म वर्ड यूज करते हैं, फॉर्मिक एसिड नहीं बोलते, वो चीटी में होता है वो। ओके, HCOOH। ओके, तो HCOOH फॉर्मिक एसिड होता है, वैसे ही HCHO क्या होता है? फॉर्माल्डिहाइड। HCHO मतलब एक कार्बन ही हुआ ना अंदर, HCHO एक कार्बन ही है, तो वो क्या है? फॉर्माल्डिहाइड। सो यहाँ पर भी एक कार्बन है लेकिन आगे वो साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है, तो उसको कार्बाल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बाल्डिहाइड। डन। ओके, 2 लगे हुए होंगे तो 2 लिख के फिर बोल देंगे कि डाई कार्बाल्डिहाइड, 3 लगे हुए होंगे तो ट्राई कार्बाल्डिहाइड। वैसे लगे हुए हैं क्या कहीं पे? यहाँ लगे हुए हैं, चलो आएगा आगे तो दिखाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 मतलब पेंटेन है। ओके, अब क्या है? फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड है, अल्किन है और CHO है। ओके, अल्किन है और अल्डिहाइड है और पेंटेन है। ओके, तो ये पहला तो 1 और 2, तो 2 पे डबल बॉन्ड है और हमारा अल्डिहाइड है, तो नेमिंग तो याद है ना हमारा, सबसे पहले बीच में वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का। ओके, फिर वो जो हमने सीखा था वो, फिर वर्ड रूट के पहले साइक्लिक और असाइक्लिक होगा वो लिखना है, मतलब वो क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे? हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मिथाइल, इथाइल या ब्रोमो या कोई भी गिवन हो वो। डन। तो वैसे ही है, पहले वर्ड रूट, बीच में, तो बीच में हमने बोल दिया वर्ड रूट। अब उसके पहले साइक्लिक असाइक्लिक, वो तो है ही नहीं तो लिखना ही नहीं है। कोई ग्रुप भी कनेक्टेड नहीं है तो भी नहीं लिखना, ये तो बीच में था सर, पहले कहां से आ गया? उसके आगे कुछ है नहीं तो वो पहले ही आ जाएगा ना। फिर पेंट है तो पेंट आ गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं, तो उसके आगे क्या था हमारा? सेकेंडरी। पहले वर्ड रूट था, फिर प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स में क्या था? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कोई हो तो, मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। पेंट तो है लेकिन पेंटेन है, पेंटीन है, पेंटाइन है, वो वर्ड रूट के बाद आएगा। तो हमारा तो है अल्कीन है, सो पेंटीन है। वो कौन से नंबर पे है? सर 2 नंबर पे है, तो पेंट 2 इन। और फिर सेकेंडरी सफिक्स, वो क्या था? हमारा फंक्शनल ग्रुप, वो क्या है? अल्डिहाइड, तो पेंट 2 इन और फिर अल, 2 इन इतना है और फिर अल्डिहाइड का अल। अब हम वन अल ऐसा नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्यों? वो 1 ही होगा, बोला तो सही कि अल्डिहाइड लास्ट में ही होगा, तो वो तो 1 ही होगा। डन, समझ में आया? IUPAC रिकॉल हो गया ना। बीच में वर्ड रूट है, फिर वर्ड रूट मतलब क्या? हमारा मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, हैप, हैक्ट, ऑक्ट, वो सब वर्ड रूट है। उसके बाद आता है इमीडिएटली प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या हमें लिखना है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में से क्या है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में अगर अल्केन होगा तो एन, अल्कीन होगा तो ईन, ENE, एंड अल्काइन होगा तो YNE, अल्काइन। ओके, लेकिन कौन से नंबर पे है वो लिखना है, 2 पे, 3 पे, व्हाटएवर। ओके, तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। फिर सेकेंडरी सफिक्स में हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा। ओके, फिर वर्ड रूट के उसके आगे प्राइमरी प्रीफिक्स, वो होगा साइक्लिक और असाइक्लिक। पूरा ऐसे ब्लॉक बनाया था हमने IUPAC में। अभी साइक्लिक, असाइक्लिक, असाइक्लिक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साइक्लिक हो तो लिखो साइक्लो, अदरवाइज मत लिखो। और उसके भी आगे सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है IUPAC नेमिंग? सब्स्टिट्यूएंट से। कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो, मिथाइल जुड़ा हुआ है, ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो देखो नेमिंग देखो, जैसे कि 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, वहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पे वहां से स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो कहां से स्टार्ट होगा? अंडरस्टूड? ओके, यहां वापस आते हैं। देखो क्या है? CO है, R है, इथाइल, बेंजीन ग्रुप है। अभी बताया था वो, तो उसमें बताया था कॉमन नेम है। क्या बताया था? बेंजीन ग्रुप ऊपर CO, तो वो क्या हो गया? एसिटोफिनोन।
क्या बन गया? एसिटोफिनोन। यही था सेम, याद हो तो अभी ऊपर सेम यही था। इसका नाम क्या था? इसका कॉमन नेम बताओ चलो। अभी ऊपर ही हमने देखा कॉमन नेम, ये तो IUPAC है, कॉमन नेम क्या था? नहीं है, IUPAC नेम है। अभी देख लो, एसिटोफिनोन। तो ये बोला ना मैंने, ये नहीं बोला था 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, तो मैंने बोला था प्रोपियो एसिटोफिनोन। याद आया? ये रहा प्रोपियो फिनोन, मतलब एसिटोफिनोन मतलब CO ग्रुप हो तो एसिटोफिनोन। ये रहा प्रोपियो फिनोन। याद, यही तो है, देखो यही है। ओके, तो IUPAC नेमिंग क्या हो गया? अब अगर हम इसको 1, ये कार्बन को 1 दे दे तो सब ये कार्बन को 1 दे दे तो 1 पे ही फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और फिर 1 पे ही कीटोन ग्रुप भी है, तो क्या हो गया? 1 फिनाइल। देन देखो, पहले तो हमारा वर्ड रूट के बाद अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर इधर साइक्लिक, असाइक्लिक और उससे आगे सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो देखो सबसे पहले 1 फिनाइल, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो वो तो सबसे पहले आएगा, तो 1 फिनाइल। फिर साइक्लिक असाइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक असाइक्लिक नहीं है, वो तो पूरी फिनाइल ग्रुप है, तो वो लिख दिया हमने। फिर है हमारा कितना है? तो 1 2 3, तो वर्ड रूट क्या हो गया? प्रोप, तो प्रोप हो गया। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? तो यहां पर तो नहीं है, ये तो ग्रुप का है। ओके, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। सो 1 फिनाइल प्रोप। उसके बाद CH2 CH3 डायरेक्टली उसी के साथ है प्रोप, तो प्रोप तो मतलब सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन ही है, तो एन, तो प्रोपेन। लेकिन कीटोन फंक्शनल ग्रुप लास्ट में है ना, जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स, ओके, वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप। वो कौन सा है? तो बोले कीटोन, तो कहां पर है? 1 पे। डन, समझ में आया? पक्का? ओके, तो ये हमने जो देखे थे वो कॉमन नेम थे। देखो एसीटोन, एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन मतलब COCH3, उसको बोलते हैं हम फिनोन, लेकिन 2 थे तो एसिटोफिनोन बोला। 2 थे हमारे ऊपर COCH3, तो CO का एक और CH3 का एक, 2 थे। और ये बेंजीन के ऊपर CO हो उसको तो फिनोन बोलते हैं, तो हो गया एसिटोफिनोन। तो वैसे ही यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CO है तो वो फिनोन तो हो गया। अभी बाकी कितने हैं टोटल ऊपर गिन लो, तो 1 2 3 तो प्रोपियोफिनोन, अगर 4 होते तो ब्यूटोफिनोन, जो हमने डिस्कस किया था। डन? ओके, मैं ऐसे ही बोल रहा था, ऐसी तो 2 हो तब, लेकिन है क्या वो? फिनोन। अंडरस्टूड? ओके, हाँ। देन नेक्स्ट भी है, देखो जैसे मैं वो बता रहा था, गिवन ही है, वेरी गुड। ओके, क्या ऐसे 2 गिवन हो गए, अल्डिहाइड भी और कीटोन भी, तब क्या करें? सर वैसे तो ये अल्डिहाइड है और वैसे कीटोन है, लेकिन दोनों देखा जाए तो दोनों भी कीटोन है, तो फिर ऐसे ऑक्सो लिखना पड़ेगा। उसमें अब कीटोन नहीं आएगा, कीटोन को भूल जाओ। सो 1 2 3, तो 3 ऑक्सो, 1 2 3 4 5, पेंट, डबल बॉन्ड है नहीं तो पेंटेन ही है, और लास्ट में अल्डिहाइड का ई हटाकर, पेंटेन का ई हटाकर अल लिख देना है। डन? चिराग, समझ में आ रहा है ना? ओके, डन। देन नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, देखो CO R, ये तो सिंपल हो गया, कीटोन ही है। ओके, तो इसका नेमिंग कैसे होगा? ये पूरा क्या है? ये देखो, पहले तो कार्बन गिनने हो तो गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट, 5 मतलब पेंट। अच्छा, पेंट है। अब तुम गिनोगे तो यहां से भी तुम्हारा 3 पे CO है, यहां से भी 3 पे CO है, कहीं से भी गिनो। अच्छा, तो 2 पे मिथाइल है, यहां से गिनेंगे तो 2 पे मिथाइल है, और 4 पे मिथाइल है, यहां से गिनेंगे तो भी वही है। सो 2 4 डाइमिथाइल पेंट तो है, अभी सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन ही है। ओके, पेंटेन, और ई हटा के वहां पे 3 पे है ना कीटोन, तो 3 ऑन। सर ऐसा नहीं कर सकते पेंट 3 ऑन, पेंट 3 नहीं, एन लिखना पड़ेगा ना, इसीलिए तो इंपॉर्टेंस है हमारे IUPAC नेमिंग का। IUPAC नेमिंग में हमने क्या बताया, फिर से एक बार याद दिलाता हूं। पहला है वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में आएगा तुम्हारा मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, वैसा। ओके, उतना ही आएगा,
फिर आगे एन, इन, आइन वो नहीं लगेगा। फिर वर्ड रूट के बाद आता है वो है तुम्हारा अल्केन, सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। फिर आएगा तुम्हारा, ये रहता तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स में तुम्हारा आएगा फंक्शनल ग्रुप, और इसके पहले आएगा तुम्हारा प्राइमरी प्रीफिक्स, वो हो जाएगा तुम्हारा साइक्लिक और असाइक्लिक, और उससे पहले आएगा तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विच इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये है पूरा आईयूपीएससी। तो तुम्हारा सबसे पहला क्या है, देखो सेकेंडरी तुम्हारा जो क्या है वर्ड रूट है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन कौन है, ये भी मिथाइल है, ये भी, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले लिख दिया 2,4 डाइमिथाइल। उसके बाद साइक्लिक असाइक्लिक, सर साइक्लिक तो है नहीं, ओके असाइक्लिक ही, असाइक्लिक में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, साइक्लिक होगा तो साइक्लो लिखेंगे, दैट्स इट, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ो वर्ड रूट, तो भाई 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या बनता है, सिर्फ पेंट, ओके वो लिख दिया। फिर हमारा एन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। तो यहाँ पर तो सारे सिंगल बॉन्ड है, ये तो फंक्शनल ग्रुप का है उसको मत गिनना, सारे सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, तो ए एन ई आएगा। और फिर लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन, तो हमने लिख दिया ऑन। लेकिन याद रखना ये जब भी फंक्शनल ग्रुप लिखो तो ये जो 3 जहां हो वहां तो लिखोगे 3 ऑन, लेकिन तुम्हारे कोई भी तुम्हारे वॉवेल्स है ना वो साथ में नहीं होने चाहिए। अगर मैं ये ई को लिखता और फिर ऐसे ऑन लिख देता 3 ऑन, तो ये ओ और ई साथ में हो जाते, तो ई हटाना है, सिर्फ ई हटाना है, लेकिन ये एन तो लिखना पड़ेगा, पेंट 3 ऑन नहीं लिख सकते। तो जो चेक करोगे वो इतना ध्यान देगा ना। आईयूपीएससी ने थियरी में तुमने ऐसा कुछ लिख दिया होगा तो नहीं देगा, वो में जनरल सेंस में नहीं देगा, ईओ का भी ध्यान रहेगा, करना वही तो चेक करना है। थियरी में शायद ना भी चेक करे फटाफट में, लेकिन 1 मार्क में तुम्हें पूछा है कि इसका आईयूपीएससी नेमिंग लिखो, उसमें तो इंपॉर्टेंस ही इसका है कि तुमने एएन ही लिखा हुआ है या ईएन। सोचो अल्केन अल्कीन डिफरेंस कितना है, सिर्फ ए और ई का। तो वो आईयूपीएससी नेमिंग अगर 1 मार्क में पूछी हुई है तो वो उतना ध्यान देगा ही, नहीं देगा तो बोनस। लेकिन हमें तो वही सोच कर प्रिपरेशन करनी है, वही ठान कर प्रिपरेशन करनी है कि वो ध्यान देंगे ही, हम एग्जैक्टली लिखेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अल्केन अल्किन अल्किन का अगर यहाँ पे डबल, यहाँ कहीं पे डबल बॉन्ड है, ओके तो डबल बॉन्ड है तो मैं बोल देता कि 1 पे डबल बॉन्ड है, तो मुझे क्या लिखना पड़ता, पेंट, फिर उसके बाद 1, फिर इन, ओके। अब देखो ये लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, पेंट है, अच्छा। अब उसके बाद 3 ऑन, लेकिन फिर से ये ई और ओ साथ में आ गया तो ये हटा दूंगा मैं, तो सिर्फ लिखूंगा क्या, पेंट 1 इन 3 ऑन, ऐसे डन, ओके। तो इंपॉर्टेंस है, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है आईयूपीएससी में, तुम्हें इतना याद रखना है वर्ड रूट, फिर एन इन, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप जो हो वो लास्ट में आएगा, साइक्लिक असाइक्लिक उससे पहले, एंड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे पहले। डन, वैसे ही सारे आईयूपीएससी करने हैं। चलो तो ये भी कर लेते हैं। देखो क्या है, अल्डिहाइड है और नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है 4th पर, सो 4 नाइट्रो, देखो नेमिंग देखो 4 नाइट्रो, सब्स्टिट्यूएंट ही सबसे पहले आएगा, तो 4 नाइट्रो। अब 4 नाइट्रो हो गया, साइक्लिक असाइक्लिक लिखना नहीं है, बेंजीन है, तो क्या लिखेंगे, बेंजीन, और फिर एक CHO है ना, तो कार्बाल्डिहाइड, अभी देखा था वैसे, कार्बाल्डिहाइड, ओके। और 4 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड। जनरली हम ये लिखते थे स्टार्टिंग में, ये लिखते थे हम, क्यों, क्योंकि बेंजीन के ऊपर CHO हो तो बेंजाल्डिहाइड लिखेंगे, लेकिन उसको बेंजीन कार्बाल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर भी CHO, यहां पर भी CHO, यहां पर भी CHO, एक से ज्यादा, जैसे एक से ज्यादा CO यहां पे गिवन थे, तो हमने लास्ट वाले को तो अल्डिहाइड गिन लिया और बीच वाले को ऑक्सो गिन लिया। सर यहाँ पे भी ऐसा गिवन हो तो, यहाँ पर भी ऐसा एक गिवन हो, 1 2 3, ये ज्यादा हो गया, 1 2, ले बस H भी हटा दिया, ओके। तो ऐसे 2 गिवन है, तो फिर मैं क्या बोलता, ये क्या है 1 2 3 4, तो 3 4 डाइऑक्सो, दोनों को ऑक्सो बना देता, 3 4 डाइऑक्सो पेंटेनॉल, ओके। और अगर सर यहां होता तो नहीं,
क्यों? क्यों? वो तो अल्डिहाइड हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता, अगर ये सब कुछ है तो क्या बोलता, 3,4 डाइऑक्सो एंड डाई अल्डिहाइड, और वो डाई के लिए भी लिखना पड़ता है कहां पर, 1 और 5 पर। अंडरस्टूड? ओके। तो वैसे ही यहां पर है, देखो 1 2 3, अभी वहां पे ज्यादा क्या थे, कीटोन थे, अब यहाँ पे ज्यादा अल्डिहाइड है, तो गिनो ही मत अल्डिहाइड के केस में, तो इन लोगों को एक्सक्यूज कर दो और उसके अलावा देख लो क्या है। 1 2 3, 3 मतलब प्रॉप, 3 मतलब प्रॉप, तो सिंपल तुम्हारा वर्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड ही है तो प्रोपेन हो गया। अभी कहां कहां लगे हुए हैं, एक पे देखो, वो कार्बन नहीं गिना है हमने, एक्चुअली अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड जब लिखते हैं हम तो वो अल्डिहाइड का सी गिनते हैं, यहाँ नहीं गिनना है, तो ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो 1 पर है, 2 पर है और 3 पर है, सो 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। जब तुम कार्बाल्डिहाइड लिख रहे हो मतलब तुमने कार्बन उसमें गिन लिया है, या यूपीएससी में बताया था मैंने, फिर से एक बार बता रहा हूं, क्या, जब तुम वर्ड कार्बाल्डिहाइड यूज कर रहे हो तब तुम क्या बोल रहे हो कि तुमने कार्बन अंदर गिन लिया है, तो फिर तुम्हारी लॉन्ग चेन में वो कार्बन आना चाहिए, नहीं तो फिर ये तो 1 2 3 4 5 हो गए ना, सीधे सीधे गिने तो 5 हो गए, गलत हो जाएगा। वही तो, वैसे गिनेंगे तो गलत हो ये जाएगा। तो पुराना था ना, मतलब ऐसे पूरा पहले ये ऐसे करते थे ना, हाँ, यस, 1 2 3 4 वाला, 5 वाला लेते थे, हाँ, और वो बीच वाला जो CHO है उसको 3 फॉर्माइल, हाँ, यस, वैसे वो पहले करते थे। यस, बट हम क्या करेंगे वो समझ में आ गया, क्या करेंगे, जो भी CHO है उसको तुमने निकाल दिया है, इसको मैंने निकाल दिया, तो उसके लिए अब मैं अल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैंने कार्बाल्डिहाइड वर्ड यूज किया। अभी कार्बाल्डिहाइड में कार्बन तो आ गया, तो फिर उसको वर्ड रूट में गिनना नहीं है। ओके, अगर तुम ये सपोज ऐसा समझो कि ऐसा गिवन है, ये सब छोड़ो, ये भी नहीं गिवन है, ये भी नहीं गिवन है, ऐसा गिवन है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा 1 2 3 और फिर CHO का C, तो वो ब्यूटेनॉल बोलेंगे हम। लेकिन उसको भी अगर तुम्हें बोलना हो तो तुम क्या बोल सकते हो, 1 2 3 मतलब प्रोपेन कार्बाल्डिहाइड, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रोपेन मतलब 3 अल्केन हो गया तो प्रोपेन, लेकिन ये CHO को तुमने क्या बोल दिया, कार्बाल्डिहाइड। अगर कार्बाल्डिहाइड बोला तो वहां मेन जो वर्ड रूट तुम गिन रहे हो उसमें कार्बन गिनना नहीं है। कार्बाल्डिहाइड बोल रहे हो तो कार्बाल्डिहाइड नहीं बोल रहे हो, अल बोल रहे हो, अल्डिहाइड का अल या अल्डिहाइड बोल रहे हो तो कार्बन को गिनना है। छोटी बात है लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो नेमिंग गलत हो जाएगी। अंडरस्टूड? ओके, सो ये था हमारे, देखो लिखा हुआ है, टू गिव आइडेंटिकल ट्रीटमेंट टू ऑल एल्डिहाइडिक ग्रुप्स द कंपाउंड इज नेम्ड एज शोन बिलो, एज शोन अबव, मतलब ऐसे जो हमने डिस्कस किया वही। और दूसरे भी गिवन है दैट यू रीड इट, जैसे मैंने बताया था फॉर्मिक एसिड COOH होता है, लेकिन HCHO होता है हमारा फॉर्माल्डिहाइड, उसका कॉमन नेम है मिथेनॉल। CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, जैसे एसीटोन था, एसीटोन क्या था, CH3COCH3, क्योंकि 2 वाला कीटोन तो होता नहीं है इसलिए 3 वाला, लेकिन 2 वाला वर्ड यूज, 2 कार्बन हो तो हम एसी वर्ड यूज करते थे, इसलिए एसिटाल्डिहाइड। ओके, वो है इथेनॉल। फिर CH3 ट्वाइस है, 2 3 और 4 हो गए हैं। ओके, देखो CH3 CH3 CH CHO, तो देखो यहाँ Y बन रहा है, सो आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ओके, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल मतलब दूसरे पे मिथाइल है और प्रोपेनॉल। डन? ओके, सो वैसे ही सारे हैं दैट यू चेक, कोई समझ में ना आए सो पूछ लेना। जनरली जो साइक्लिक और बेंजीन रिंग वाले हो वो ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी करने हैं, ये तो मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि उस पर थोड़ा और ध्यान देना, पूछे तो सभी जाते हैं, करने भी सभी है हमें। ओके, सो सिर्फ एक बार चेक कर लेना, उसमें से कोई भी समझ में ना आए तो मुझे बता देना। कॉमन नेम जो है वो तो याद ही रखने हैं। ओके, जैसे कि ये है हमारा एक्रोलिन, वो तो याद ही रखना है फिर हमें कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH-CHO, ओके, उसको एक्रोलिन बोलते हैं, तो वो तो याद ही रखना है। लेकिन वैसे भी ज्यादातर पूछे जाते हैं कि CH2 CH-CHO ये गिवन है, इसका कॉमन नेम क्या है, और डायरेक्टली तुम्हें ऐसे भी बोलेंगे, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ prop to inal, prop to inal,
तो इनल मतलब क्या है, ई एन ई होता ना, ई एन ई मतलब अल्कीन, लेकिन अल लगने वाला है इसलिए ई हटा दिया है। तो ई हटा, ये एक्चुअली क्या है, वर्ड रूट देखो, प्रॉप है वर्ड रूट, फिर उसके आगे अल्केन अल्किन अल्काइन। तो सर ये तो अल्केन होता तो ए से स्टार्ट होता, इन है तो ई से स्टार्ट हुआ है, और आइन होता तो वाई से स्टार्ट होता। तो ये तो पता ही चल गया, ई से स्टार्ट हो रहा है मतलब अल्किन है, पता चल गया ना, अल्किन है सर, लेकिन लास्ट में ई नहीं है। लास्ट में ई इसलिए नहीं है क्योंकि ये ए लगाया हुआ है इसलिए अल, तो ये लगा दिया। अब पूछेंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो एंड उसका कॉमन नेम भी बताओ, ऐसे पूछेंगे। तो सबसे पहले तो प्रॉप लगाना है तुम्हें, तो भाई 3 कार्बन तो लगा दिए, फिर 2 पे इन लगाना है मतलब डबल बॉन्ड लगाना है, तो दूसरे पे डबल बॉन्ड भी लगा दिया, और फिर अल है मतलब लास्ट वाला CHO लगा देना है, लास्ट वाला जो कार्बन है वहां पे CHO लगा देना है, विद कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करके जहां जहां जितने का हाइड्रोजन कम हो रहे हैं वहां हाइड्रोजन लगा दो, डन। लेकिन ये चीज तो याद ही रखनी पड़ेगी कि इसको एक्रोलीन बोलते हैं, कॉमन नेम्स याद रखने पड़ेंगे, ओके। पर्टिकुलरली जो बुक में गिवन है उतने, ओके, बाकी सारे ना याद रहे तो कोई बात नहीं, ओके। मेसिटाइल ऑक्साइड, ये देखो मेसिटाइल ऑक्साइड, तो बहुत सारे ऐसे नेम है, इस पे ये सारे गो थ्रू करना, अदरवाइज फिर एग्जाम में पूछेंगे लगेगा कि ये कहां से पूछ लिया, कहां से पूछ ले, नहीं है गिवन है बुक में, ओके। तो ये गो थ्रू करने हैं तुम्हें सारे के सारे, ओके। सिंपल ही है, आराम से एक एक, जैसे अभी हमने कैसे आराम से एक 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 एक, एक देखे, वैसे ही आराम से देखने हैं, अंडरस्टूड, पक्का, ओके। आज ही देख लेना, तो डाउट हो तो तुम कल पूछ लो, फिर ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद, आज ही ये इतने ही तो देखने हैं यार, कितने हैं, 10 होंगे 20 होंगे, डन, ओके। डाउट हो तो कल पूछ लेना, ओके। चलो, तो ये थे हमारे क्या IUPAC ने में किस किस के, अल्डिहाइड एंड कीटोन, डन, ओके।